उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। और मशीन आपको पता है आप कहाँ पे है, ये मोबाइल को पता है। आप सौंदर्य मॉल में फिल्म देखने जाते हैं, मोबाइल कहता है कैसा लगा सौंदर्य मॉल, कैसा लगा आपको जवान मूवी, जो अभी जवान मूवी काफी अच्छी पॉपुलर चल रही है, गदर मूवी कैसी लगी आपको, क्या लगता है आपने सोचा कि इस मशीन को ये ताकत किसने दिया, और जिस पर्सन ने इस मशीन को ताकत दिया आज उसकी सैलरी कितनी होगी, कभी सोचा नहीं सोचा। आपको कलेक्टर डीएसपी की सैलरी जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है, आपको सांसद विधायक की सैलरी जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज करती है, इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले की सैलरी कितनी होगी आपको पता है? ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपको बढ़ाया क्यों जाता है, जिससे आप जब हमारे सिटी को, हमारे परिवार को, हमारे प्रदेश को और देश को नंबर पर तो ला सको। अगर इतना पढ़ लिखने के बाद भी आपको सिर्फ पुराने घिसे पिटे रीति रिवाज में जीना है तो पढ़ लिखने का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मशीन लर्निंग पे इंटरेस्ट आप आपका जाना चाहिए। मशीन लर्निंग की ताकत किसने मशीनों को दी थी? पाइथन ने। एक समय हम मशीनों को काम सिखाते थे कि तुम्हें कैसे काम करना है, आज मशीन हमें बताता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। आप गूगल मैप चालू करते, गूगल मैप तुम्हें दिखाता है चलो लेफ्ट राइट, राइट टर्न, सीधे चलिए, लेफ्ट चलिए। आज मशीन तुम्हें रास्ता दिखा रही है। एक समय आप मशीन को प्रोग्रामिंग सब बताते थे कि तुम्हें यूजर को क्या उत्तर देना, आज मशीन खुद आपके सर्च के बेस पर चॉइस दिखाता है आपको कि आपको क्या करना है। आपको मान लो करियर बनाना है तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है, गूगल में यूट्यूब में आप विश्वास कर सकते हो, मशीन बहुत इंटेलिजेंट हो गए। किसने ये ताकत दी? आप कॉलेज सर्च करते हो, कॉलेज एक से बढ़कर एक आपको फेसबुक पे दिखाता है सर ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है। किसने ताकत दी मशीनों को? ये ताकत ही पाइथन ने। और जिसने पाइथन के द्वारा मशीन लर्निंग सीखा, ये एमएल सीखा है, उस पर्सन को दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन माना जा रहा है। आज मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूं मैं। जहां पे हमारे यहाँ के बच्चे ठीक से वर्ड एक्सेल को चला नहीं पा रहे, वहां पे मैंने हैदराबाद पुणे में जब मैंने देखा तो वहां पे बच्चे एमएल डेटा साइंस पढ़ रहे, पांडा सीख रहे, नंबी सीख रहे, कोई ना कोई ऐसा टूल सीख रहे जिससे वो अच्छा खासा कमा सके। और जो जॉब कर रहा है वो भी सीख रहा है। हमारे यहाँ पे तो अगर 5,000 की जॉब लगी तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। 50,000 से 1 लाख कमाने वाला भी हैदराबाद में रेगुलर पढ़ाई करता रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको 1 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख पढ़ना चाहिए। ये भूख हमारे शहर में बच्चों की मार दी गई है और इसको हम विस्तार के मन से मैनेज भी करते हैं। तो जब मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में क्या करना है आपको? माप ले 10 आप अगर एलिमेंट सीख जाए तो मशीन लर्निंग आपके हाथ में। सबसे पहले पांडा की मैंने पहले भी चर्चा की और पांडा मशीन लर्निंग का भी बेस है। दूसरा आपका है स्काइपी सीख जाए मशीन लर्निंग आगे बढ़ गया। तीसरा है मैटप्लॉटिक तो हमारे एमबीए वाले बच्चे भी करते हैं। हमारे यहाँ बीकॉम वाला कहता है कि सर के लेक्चर सुने बस ओवर। शायद आपको पता नहीं है कि बीकॉम वाला बच्चा पावर बीआई मैटप्लॉटिक का सीख रहा है, आर लैंग्वेज भी सीख रहा है। अभी आर लैंग्वेज 2 साल पहले नोटबुक में लॉन्च हुआ है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैंने आर लैंग्वेज की बात किया था, बच्चों ने एमबीए वाले बच्चों को समझ में नहीं आया क्या है आर लैंग्वेज। स्केलास, टेंसरफ्लो, थियोनो, लर्न, नंपी, ऑरेंज, पाइटॉर्च, ये 10 मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज है। एक लाइब्रेरी आपने अगर सीख ली ढंग से तो 40,000 सैलरी स्टार्टिंग, 10 सीख ली तो 4 लाख। आपको पता नहीं है कि आप इन लाइब्रेरीज पे 6 महीने टाइम दो ना, आप पाइथन सीखे या पीएचपी सीखे, जावा सीखे, कुछ भी सीखे, कि लाइब्रेरीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, फिर देखिए दुनिया आपको उठी गई। मात्र 6 महीने से साल भर का टाइम चाहिए होगा, कुछ ज्यादा नहीं करना। और 6 महीने से साल भर का टाइम जो होता है वो तो आपने पता नहीं कितने वेस्ट कर दिए। इसके बाद बात होती है रिसर्च एनालिस्ट की। मैं यहाँ पे रेगुलर देख पा रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स है रिसर्च फील्ड छोड़ चुके हैं। रिसर्च में तो इंटरेस्ट है ही आजकल। आज यूट्यूब गूगल आ गया पर आप रिसर्च को दरकिनार कर दिया। शायद आपको पता नहीं कि रिसर्च एनालिस्ट में सरकार अच्छा खासा खर्चा कर रही है। आज इंडिया नंबर 5 कैसे बढ़ गई 10 से? कभी सोचा है? रिसर्च सबसे ज्यादा रिसर्चेस जो है वो हमारे साउथ इंडिया में बैंगलोर हैदराबाद की तरफ है। बड़े बड़े
इंटरनेशनल लैब्स गवर्नमेंट ने बनाए, बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट को हायर किया, लेकिन वहां पर बड़े एमपी का कोई रिसर्च एनालिस्ट दिखता है कि नहीं मुझे दिखा नहीं। साउथ इंडिया वाले घूरे रहते वहां पे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी वहां पे जाते रिसर्च देखते हैं कि क्या रिसर्च आप कर रहे हैं। तो रिसर्च एनालिस्ट है कि आप बढ़ सकते हो, खाली समय जबलपुर में बर्बाद करने से अच्छा था रिसर्च एनालिस्ट बन जाइए। रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा हूँ जो अगर आप सीख जाए तो बहुत आगे निकल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये कोई नहीं बताएगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है आपको पटवारी तक करने की। इट इज अ ट्रेंड इन जबलपुर, और ये ट्रेंड आप देख भी तो रहे, सभी तो पटवारी करते रहते हैं। कौन पर डेटा साइंस के बारे में करता है? 2023 में पटवारी, 2050 में पटवारी का है। इंडिया का पाकिस्तान की तरह हालत खराब हो गई, भारत की खाने को डाले पड़े तो पटवारी बन जाओ। हम तो आगे बढ़ रहे हैं ना। तो रिसर्च एनालिस्ट के 3 लैंग्वेज, सबसे पहले पाइथन, दुनिया का नंबर 1 रिसर्च एनालिस्ट। दूसरा था आर लैंग्वेज, आर लैंग्वेज को तो पूरे जबलपुर ने नकार दिया है। आर लैंग्वेज 2019-20 में जब जबलपुर में आया, मैंने सबसे पहले आर लैंग्वेज की बात की। मैंने सारे एमबीए वाले बच्चों से कहा आर लैंग्वेज सीखिए, गुड टूल है विजुअलाइजेशन का, अब पाइथन सीखो साथ में। एमबीए वाले कहते हैं, एमबीए वाले बच्चे क्या सर ये सबसे कुछ होना तो है नहीं, आज हम लोग सब फेस कर रहे हैं, बड़ी की धूप में, चिपचिपी धूप में माल बेच रहे। क्यों? क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी पे हाथ नहीं जमाना। बिना टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या होता भाई साहब? आज तो साइकिल चलाने वाले बंदे को भी इंसान पसंद नहीं करता। सब चाहते हैं कि गाड़ी हमें चलाने वाला बंदा हो तो ठीक है, साइकिल जैसे नहीं, गाड़ी की टेक्नोलॉजी बनी चाहिए, कार अच्छी आनी चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि रिसर्च एनालिस्ट में पाइथन और आर दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज है। इसके बाद एसक्यूएल, टैब्ल्यू, एसएएस, पावर बीआई, मशीन लर्निंग, स्टैटा, डेटा माइनिंग, ये 7-10 ऐसे मैंने एलिमेंट आपको बताए जिससे रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हैं। सैलरी, थोड़ा सैलरी गूगल पे सर्च करिए कि रिसर्च एनालिस्ट की सैलरी कितनी है। आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि चुनावी सभा चल रही है, बड़े बड़े वादे कर रहा हूँ, रियलिटी में कुछ है ही नहीं। इसके लिए इसके बाद सेशन लगाएगा क्योंकि आप लोग में से कई लोग ये डेफिनेट मानते हैं कि सर रियलिटी में ये सब कुछ होता ही नहीं है, पर इसके लिए हम आपसे भी चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट है पाइथन। अगर आपने सीखते तो पाइथन सीखने पर एआई के साथ साथ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में भी आजकल कैरियर काफी आगे है। जो न्यूरो साइंस चल रहा है, न्यूरो साइंस आपने सुना है, न्यूरो साइंस जिसमें चिप दिमाग में फिट करके आपके मशीन और इस दिमाग को प्रोग्राम में किया जाता है कि दोनों एक साथ काम कर सके। ऐसे बहुत सारी फिल्में भी बनी है, मैंने जॉन एब्राहम की फिल्म देखी है, अब नाम मुझे याद नहीं। एक चिप बनाया जाता है जो दिमाग की नसों से जोड़ दिया जाता है, और वही चिप जो दिमाग उस बंदे का काम नहीं करता, उसके शरीर को ताकत धीरे धीरे करके दे देता है जिससे वो लड़ सके, अपना काम कर सके। इसको कहते हैं न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस में भी ध्यान रखिएगा, पाइथन ने बहुत आगे बाजी मार ली है। डीप लर्निंग जो है ये पाइथन की वजह से आज हो रही है। आने वाले समय में हमारे एमबीबीएस पास डॉक्टर्स को भी पाइथन सीखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरो साइंस उनको सीखना है और उसके लिए पाइथन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसी कंपनियों के नाम ले रहा हूँ जिनमें पाइथन बहुत चलता है। अब आप में से कई लोग कहते हैं सर पाइथन दिखता तो कहीं है नहीं, आप में से कई लोग कहते हैं पाइथन एक बहुत मोटा सा सांप है जो जंगल में दिख रहा है, तो जबलपुर से कहा पाएगा सर जी? हर इंसान जबलपुर में से ये कहता है कि तुमने जिस दिन मेडल लेकर और यूनिवर्सिटी टॉपर बन के तुम निकले, आपका बाजू में ताऊ जी कहते हैं चलो कलेक्टर की तैयारी कर लो, आईपीएस आईएएस बन जाओ। देश के पास आईपीएस और आईएएस बहुत है, लेकिन देश को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आईपीएस आईएएस वैसे भी जिले में एक ही रहेगा, कलेक्टर एक ही रहेगा, सब थोड़े कलेक्टर हो जाओगे। लेकिन अगर आप गूगल में चले गए तो आपकी इज्जत कलेक्टर से ज्यादा रहेगी, आप भी जानते हो। अगर कोई इसको डिनाई करता तो बताइएगा, गूगल में काम करने वाला पर्सन कलेक्टर से ज्यादा कमा रहा है, उसकी सैलरी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी ज्यादा होती है। शायद पता होगा आपको, गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी। पाइथन ने सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज को
कर दिया। गूगल, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, उबर, ड्रॉपबॉक्स, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, रेडिट, लिफ्ट, ये तो मैंने कुल आपको 10 ऐसे कंपनीज बता, फिर इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इन पे भी पाइथन ने अपनी पहुंच संभाली। यानी आप में से जिनकी इच्छा है कि मैं एक बार गूगल की टीम में हिस्सा बनना चाहता हूं, उसको पाइथन सीखना पड़ेगा। जिसको फेसबुक की टीम में जाना है, जो यूएसए अमेरिका में जॉब करना चाहता है, जो ये चाहता है कि एक लाइफ मिली है तो कुछ अच्छा करते जाना है, 5-10 हजार आप 20,000 की 30,000 की जॉब तो सभी कर लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइफ मिली है तो एक बार नासा में काम करके देखना, एक बार इसरो में जाना है, नासा से भी बातें जरूरी है, शायद आपको बताना चाहिए। आपको अगर कोई भी बड़ा अचीवमेंट लेना है तो 45